आपन की जिन मेहनत है, वो जिन उत्साह है पूरा दिखत है भई। अरे हाँ भाई, मतलब आप ये मान के चलो कि जे मैं ये काम करे हूँ और करे के बाद मुझे समझ में आ गया कि बहुत मेहनत वाला काम है। मतलब एक पिक्चर के बुला जीवंत करना, वो कहानियाँ बनाना, स्क्रीन प्ले लिखना, एक दिन के काम नहीं, सालों की मेहनत। त ए पिक्चर में भी का आपन एक्टिंग करे हो? बिल्कुल करेंगे और करे के बाद ये समझ में आ गई इसकी डायरेक्शन के साथ-साथ एक्टिंग भी करना चाहिए। प्रेम रोग पिक्चर के पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसे रही? कमाल। प्रेम रोग शूटिंग तो करे हैं ना, मैंने 1 साल पहले लगभग साल भर, यही अमन मेरे ख्याल से जून में अमन शूटिंग करे साल अभी। भर। हाँ, साल भर हो। लेकिन ओकर जो प्रोसेस रही वो हमार 2 साल पहले से। जोहार संगवारी हूँ, मैं हरो प्रियल और आज हमारे शो में एक ठन ऐसे कलाकार है जिनमें अपन छत्तीसगढ़ी पिक्चर में हमेशा देखे हो बहुत ही चिन्हित कलाकार हरे, लेकिन संगे संग में अब पिक्चर में मन स्क्रीन प्ले भी करे है, संगे संग में क्रिएटिव डायरेक्शन भी करे है। त क्रांति दीक्षित जी हमारे मन के संग में है। कुशिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट छॉलीवुड एक्सप्रेस में आप मन के स्वागत हरे। जम्मू हॉलीवुड एक्सप्रेस के दर्शक मन ला क्रांति दीक्षित के जय जोहार, आप ला भी जय जोहार। जोहार सर। त क्रांति दीक्षित सर ला अपन बहुत सारे पिक्चर में देख चुके हो, लेकिन पिक्चर प्रेम रोग अवैया है तब प्रेम रोग में क्रिएटिव डायरेक्शन करे है, स्क्रीन प्ले के भी काम यही मन के हरे, त ए बारे में हमन जानना चाहतन। हाँ, सबसे पहले तो प्रेम रोग मैं प्रेम रोग रहना बहुत करीब, अपन दिल के बहुत करीब मानता हूँ। और प्रेम रोग ऐसी एक पिक्चर है, एक संजय एकर निर्माता निर्देशक है, तो और संजय मोर दोस्त है, हमन बहुत पुराना दोस्त हन। तो संजय मोला बोलिस कि यार ये पिक्चर बनाना है और ऐसे एक कहानी है, तो वो कहानी ओकर है, वो कहानी मोर करा लेके आया, इसमें कहानी देखे हो। मैं बोले हाँ ये कहानी करे जा सकत है, एक नया सब्जेक्ट है, नया कहानी है और एक समस्या है और वो समस्या ला सामने लाना है एक पिक्चर के माध्यम से। तो फिर मेहनत करना शुरू करें स्क्रीन प्ले में, लगातार बैठेन, महीना भर हमन बिताएन स्क्रीन प्ले में, 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट 7 ड्राफ्ट 8 ड्राफ्ट, ओकर बाद वो बन गिस और स्क्रीन प्ले जब हमन ला लगिस कि हाँ अच्छा बन गए है, तो फिर उतर गए हमन। और मैं अगर बोला हूँ लिखे के, तो हाँ सबसे पहले तो संजय ला मोर ऊपर भरोसा हो, इसके लिख सकत है, ये बड़ा बात है। मोला ना लिखे के बचपन से आदत है, मैं बचपन से कविताएं लिखता हूँ, मैं मंचों में कविताएं पढ़े हूँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ और पहले से मैं स्कूल में रहा हूँ तब से लिखत आता हूँ, आज तक लिखत हूँ। और लिखे का बड़ा शौक है, सुने के कहानी सुने के, थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ मैं यहाँ। तो थिएटर में जब हमन जाथन तो थिएटर को सिखाए ना सिखाए, अनुशासन सिखा देते, पढ़ना सिखा देते। तो मोला बहुत आदत है पढ़े के, पुस्तक पढ़े के, और आजकल तो डिजिटल पुस्तक आ गए हैं तो बस सुनत रहो। तो वैसे ही मैं बहुत कहानी सुनता हूँ, कविताएं बहुत सुनता हूँ मैं। तो तेकर बार लिखे के हॉबिट है, तो मैं सोचा कोई लिख सकता हूँ कि नहीं, देखता हूँ और लिख ले, अच्छा कहानी बन गई, बना डाले। त आप मन जैसे एक्टिंग करत रहे हो त क्रिएटिव डायरेक्शन के तरफ आप मन के एकदम मतलब कैसे आप मन के रुझान बढ़ी से? यार ये ना बड़ा टिपिकल है, काबर की लिखना मैं जानत रहे हूँ कि मैं लिख सकत हूँ, लिखत तो आत रहे हूँ मैं, लेकिन क्रिएटिव डायरेक्शन, पहली बात तो डायरेक्शन ये वर्ड जहाँ भी लग जाए वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैप्टन ऑफ द शिप, तो बहुत टेंशन वाले काम है। संजय मोला बोलिस कि ते काबर के कर स्क्रीन प्ले लिखे हस, तो कहानी सबसे ज़्यादा करीब तोर है, एक एक सीन लते स्क्रीन प्ले में ढाले हस कि ये सीन कैसे स्टार्ट हुई, एकर आउटपुट का है सीन के, तो ते ला ज़्यादा अच्छा करबे। तो ती पाए के फिर मैं ओलग करे हूँ। पहला 2 दिन बहुत डरात रहे हूँ मैं कि कर पाऊँ कि नहीं, और सामने बहुत मंझे मंझे एक्टर जेकर साथ मैं काम करता हूँ, बहुत कमाल के एक्टर, अंजलि सिंह जी रहीस, पहले दिन की शूटिंग की बात करता हूँ। पुष्पेन सिंह बड़ा नाम है एक्टिंग में, वो रहीस पहले सीन में, और अनिल हीरो है, तो अनिल रहीस, तो पहला सीन बड़ा सीन रहीस। तो मैं जब करत रहे तो मैं डरात रहे हूँ कि ये ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट मतलब बताना है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन बहुत अच्छा बात का है कि वो आर्टिस्ट में सपोर्ट करे मोर, वो मोला एज ए डायरेक्टर ही लीज कि क्रिएटिव डायरेक्टर है, ये बताइए अमल्ला कि नहीं ऐसे करना है, तो वो पूरा सपोर्ट करिस मोर। तब मैं समझ गया कि हाँ मैं कर लूँ। फिर ओकर बाद तो आदत में 1-2 दिन के बाद तो आदत में आ गए वो, फिर तो
दिन भर दिमाग में एक ही चीज़ घूमे कि कल कौन सा सीन लेना है, कैसे लेना है वो सीन ला, ओकर का हुई का नहीं हुई, काबर कि हम ना प्री प्रोडक्शन में बहुत काम कर ले रहे हैं। मैं और संजय बैठ के बहुत प्री प्रोडक्शन में मेहनत करे हैं, ती पाए के ओकर जो आउटपुट है वो पिक्चर के रूप में बढ़िया आए। तो पूरा अपन की जिन मेहनत है, वो जिन उत्साह है, पूरा दिखत है भाई अरे हाँ भाई, मतलब आप ये मान के चलो कि एक्टिंग करना एक अलग विधा है और वो तो मैं करत आत हूँ, लगभग हर पिक्चर में रहता हूँ। लेकिन डायरेक्शन करना और लिखना ये बहुत मेहनत के काम है। और एक पहला पिक्चर है मोर जे में ये काम करे हुए हैं और करे के बाद मुझे समझ में आ गया कि बहुत मेहनत वाला काम है ये। और रात पूरा लगाए पड़ते हैं और डायरेक्शन मतलब एक पिक्चर के ला जीवंत करना, वो कहानी ला बनाना, स्क्रीन प्ले लिखना एक दिन के काम नहीं है, सालों की मेहनत है। फिर वो में गाना कैसे हुई, कैसे टाइप के गाना हुई, मतलब हर एक डिपार्टमेंट ला अपना संभाले ला पड़ी। एक्टिंग में कास्टिंग आपला देखे ला पड़ी कि ये रोल में कौन फिट बैठा थे। फिर आप जब गाना जब चूज करता हो, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जब सेटिंग होते तो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ डिस्कस करे पड़ते कि ये सिचुएशन में कौन सा गाना बैठा थे। गाना तो सब सुने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर गाना नहीं ले सकते ना, सिचुएशन के हिसाब से गाना लेना पड़ते, वो चैलेंज होते। तो ऐसे एक भी डिपार्टमेंट नहीं है डीओपी के साथ बैठना है कि मोला ये शॉट के आउटपुट कैसे चाहिए। ओकर दिमाग में का चला थे ये सीन हम डिज़ाइन करे हैं तो ये सीन के आउटपुट कैसे आई, तो वो डीओपी के साथ एक सेटिंग अलग है। कॉस्ट्यूम बहुत बड़ा काम, जैसे आप बहुत अच्छा परिधान पहने हो, लेकिन वो पिक्चर में मोर हीरो का पहनी, कैसे वो आउटफिट रही होकर, वो कैसे दिखी, हीरोइन के ड्रेस, बाकी आर्टिस्ट मन के ड्रेस, ये सारा डिपार्टमेंट ला संभाले पड़ते क्रिएटिव में। तो बहुत मेहनत के काम है। ओ जैसे अपन बता तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आउटफिट के बहुत बड़े भूमिका रहती है। बहुत ज़्यादा मतलब आपके पहनावा से आधा चीज़ हो जाती कि एक कौन से बैकग्राउंड से आते बंदा, ओकर पहनावा समझ में आ जाती कि ओकर बैकग्राउंड का होही, वो रिच है गरीब है, वो गांव के है वो शहर के है, वो कैसे टाइप के एटीट्यूड के नेचर के होही, वो ओकर परिधान से समझ में आ जाते। हम बोलता ना कि कपड़ा देख के और जूता देख के समझ जाता ना पैसा वाला है कि नहीं है। बिल्कुल बस तो वो मतलब कैमरा में तो एक छोटी छोटी बारीकी दिखते हैं ना। और आपके कैरेक्टर जब आप कोई हीरो ले हो तो वो हीरो नहीं है ना, वो तो वो कैरेक्टर है। अब मैं जाना था वो कैरेक्टर कैसे है, काबर कि वो कहानी ला हमन लिखे हैं तो हमन जाना था वो कैरेक्टर कैसे है, तो ओकर पहनावा कैसे होही। हर टाइप के कपड़ा नहीं पहन सके वो, तो वो सब। और जब रीजनल पिक्चर करथन तो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बॉलीवुड में वो थोड़ा सा फ्रीडम है कि वो कैसे भी कपड़ा पहन सकते, कोई भी रीजन के। आप देखो कई बॉलीवुड पिक्चर में पंजाबी कल्चर के कपड़ा पहना ही, फिर वो वेस्टर्न दिखा दी, अचानक से कपड़ा चेंज हो जाही। तो बहुत सारा रीजन के कपड़ा मन कैरी कर सकते, लेकिन रीजनल में बिल्कुल नहीं कर सको आप ला वो स्टिक बांध देते। कावर के रीजनल पिक्चर में मोर हिसाब से तो यहाँ के जन जनता मन रही थे स्थानीय, ओकर मन के इमोशन जुड़े होते है ना। रीजनल पिक्चर सिर्फ इमोशन से चलते हो, कोई कारण ही नहीं। आप एक बात बताओ, हमन हॉलीवुड के मुकाबला तो नहीं कर सकन आज, ना बजट में कर सकथन, ना टेक्नोलॉजी में कर सकथन, ना हम साउथ इंडस्ट्री के और ना बॉलीवुड के भी मुकाबला नहीं कर सकन अभी। लेकिन ओकर बाद भी हमार पिक्चर टक्कर अगर देते, जैसे सतीश जैन सर जब पिक्चर बना थे तो 10 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ के जब बिजनेस करे थे, एकर मतलब वो पब्लिक मन देखा थे, ओला काबर देखा थे, अपनापन लगते। अपनापन। रीजनल पिक्चर के सबसे बड़े हुक पॉइंट है अपनापन। जैसे कि सतीश जैन का एक पिक्चर के नाम आ जाए ना तो लोगन पहले ही उछल जाते कि सतीश जैन की पिक्चर है, मतलब इमोशनली कनेक्शन है। देखो ओकर बहुत बड़ा कारण है। पिक्चर जो होते पब्लिक ना 5 मिनट बर हो सकते कोई हीरो देखे पर आए थिएटर में, 5 मिनट बर वो क्रांति दीक्षित देखे लाए है कि हाँ क्रांति दीक्षित है पिक्चर में, चलो देखबो, या कोई बड़े हीरो है ओला चलो देखबो। तो वो 5 मिनट बर थिएटर में ओला देखते, 5 मिनट के बाद वो कहानी के साथ चलते। वो मतलब ही नहीं है कौन हीरो है कौन है। अब वो ओकर कहानी अगर ओला धर लीस तो फिर कहानी के साथ वो बह जाई। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कहानी और ओकर स्क्रीन प्ले कि वो बांधे रखे। और रीजनल सिनेमा तो वहाँ ज़्यादा चैलेंज कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज के सिनेमा। रीजनल सिनेमा में सबसे ज़्यादा चैलेंज है कि आप अपन रीजन से भटक नहीं सको,
ज़्यादा बाहर। अब हमर छत्तीसगढ़ में आप कहाँ देखे हो कि रास्तम तलवार लेके निकल जाए या गन लेके AK-47 लेके निकल जाए, रास्ते में दंगा हो जाए? नहीं निकला। ये छत्तीसगढ़ के कल्चर नो है। तो आप वो पिक्चर में कैसे दिखा सकत हो? यहाँ के पिक्चर में तो यहाँ के खेती किसानी, गांव घर, जमीन आप तले सब दिखा। वही तो बात है ना। तो आपके रीजन के जो खुशबू है, जिन मिट्टी है और जिन कल्चर है, ओला पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी। तो सर जैसे कि आप मन कलाकार हो, हर पिक्चर में मन एक्टिंग करत देखे हैं, तो ए पिक्चर में भी का आप मन एक्टिंग करे हो? बिल्कुल करे हैं। और करे के बाद ये समझ में आ गई इसकी डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग नहीं करना चाहिए। बहुत दुखद हो जाते का? नहीं, बहुत वो का होते ना कि आपके ध्यान रथे कि बाकी कलाकार का करत है, सीन कैसे होवत है, ओकर सेटअप कैसे बने हैं, वहाँ ध्यान है। ओकर बाद एक्टिंग, और एक्टिंग में मोर थोड़ा प्रोसेस रहते। मैं कभी भी कोई भी कैरेक्टर ला करता हूँ तो वो कैरेक्टर में एक प्रोसेस के थ्रू जाता हूँ मैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं। तो फिर हर पिक्चर में आप सेम लगूँ तो सेम नहीं लगना है। तो ओकर एक प्रोसेस होते कि एक कैरेक्टर मोला, अब जैसे आप मन एक पिक्चर बनात हो, मोला एक कैरेक्टर देखो कि ये कैरेक्टर आपके हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये कैरेक्टर ऐसे काबर है, ये कैसे बैठी है, बोली कैसे, एकर चाल अलग हो ही। हर कैरेक्टर के अपन आप में एक जर्नी है। तो जब आप डायरेक्शन के फील्ड में हो तो ये वो जो समय कैरेक्टर ला देना है वो मुश्किल हो जाते हैं। तो समझ में आई इसकी नहीं करना चाहिए। मतलब एक जगह दूसरी जगह ध्यान बढ़ जाही। ध्यान बढ़ जाते हैं, वो कैरेक्टर में ध्यान नहीं रहा है। तो आप मन के पिक्चर में काय भूमिका है? नेगेटिव है एज यूजुअली। एज यूजुअल नहीं, आजकल तुम बहुत डिफरेंट रोल कराता हूँ। अभी तो मैं एक मोर शूटिंग चला थे, मैं कॉमेडी करा था, अच्छा कॉमेडी भी फुल करत ऑन हो? कॉमेडी करा था मैं। तो ओकर पहले एक पिक्चर आया रिस का नाम रिस मार रे मैमा, तो ओमा कॉमेडी करे हूँ। अभी तो हर दूसरा पिक्चर तीसरा पिक्चर में मैं थोड़ा सा अलग अलग रोल भी करत हूँ। माटी पुत्र में अलग रोल करे हूँ। तो ज़्यादातर नेगेटिव रोल करत हूँ, लेकिन एक कलाकार ला जब अलग अलग किरदार मिलत रहते तो कलाकार जिंदा रहते। तो अगर वेरिएशन मिलते तो टफ जाते, या फिर एक एक सही रोल मिलते तो ज़्यादा बने लगता कि नहीं, वेरिएशन चाहिए। अगर कलाकार है तो वेरिएशन चाहिए। एक के रोल करे में फिर वो आप ला खोदेल पड़ते कि नहीं वो पिक्चर में मैं विलन रहे हो, ये पिक्चर में विलन हो, तो वो विलन और ये विलन में अलग का होई। और तो ऑब्वियस ही बात है, ओकर बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाही, ओकर चाल अलग हो जाही, बोले के तरीका बदल जाही ओकर, और सिचुएशन वो कौन से बैकग्राउंड से आते हो कैरेक्टर, ओकर ऊपर डिपेंड करते ना कि वो कैसे कैरेक्टर ला कैरी करी। तो ती पाए के मुला अलग अलग डिफरेंट जब रोल मिलते तो ज़्यादा मजा आते। जैसे अभी बताया ना कि फुल फ्लैश कॉमेडी करत हूँ, और मोर साथी है हेमलाल कौशल, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्टर है, कॉमेडियन है। तो ओकर साथ में मिल के ये रोल ला करत हूँ, हम दोनों की जोड़ी है और बहुत मज़ा आते कॉमेडी करे में। कमाल के अभी एक पिक्चर बना थे तोर मयारू मोर मयारू, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। चला थे ओकर शूटिंग, तो वहाँ कॉमेडी करत हूँ। एक बाद एक प्रोजेक्ट और करने वाला हूँ मैं, वो भी एक सीरियस कैरेक्टर में आता हूँ मैं। तो अलग अलग कैरेक्टर करा था। तो आप लोग कॉमेडी करना ज़्यादा पसंद है या फिर मोला serious? रोल करना ज़्यादा पसंद है। जैसे भी रोल करवाओ, बस कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और कैरेक्टर अगर अच्छा है तो कर सकत हन। वो माँ फिर दिखते कि आप में वेरिएशन कितना है, एक एक्टर में कितना वेरिएशन है वो दिखते। तो अलग अलग शेड जब मिलते तो करे में मज़ा आते। अभी एक मोर पिक्चर आई रिस खारून पार, वो पिक्चर करके मैं मोला ऐसे लगी इसकी बहुत टाइम के बाद मैं प्रोसेस एक्टिंग करे हूँ। बहुत ज़्यादा वो कैरेक्टर में मेहनत करे हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करे हूँ उस कैरेक्टर में, और ओकर प्रतिशत भी मिला थे। अभी TVF जैन पंचायत सीरीज जेमन बनाए हैं, उमन की तरफ से ऑफर आए हैं, और वही पिक्चर ला देख के, खारून पार ला देख के, तो ओकर फल है कि पसंद करा थे उमन। तो ठीक है। मेहनत कभी भी खाली नहीं जाए। और नहीं एक- जाए, नहीं जाए। एक जिन सच्चा कलाकार मन रहे थे वो मन ना कोनो भी चैलेंज से डर रहे नहीं कि कोनो भी रोल दे दो, मैं तो कलाकार का कौन परफेक्टली बात करके है? दिखा। कलाकार कौन बात है? तो कलाकार के संगे संग में भी क्रिएटिव डायरेक्शन के भी जाने बड़ मन में हवे कि कैसे कैसे करा देखो, था? मैं ना जब इंडस्ट्री में आए रहा हूँ, मैं मोला तो पहली बात तो ये पता ही नहीं रही कि मैं फिल्म लाइन में जाऊँ। हाँ, बचपन से शौक रही फिल्म में बहुत देखना और ये सब ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा। तो ती पाए कि घर वाला ये सोचा है कि ये बनी तो कोई सरकारी नौकरी वाला ही बनी। IAS बनी। हाँ, मतलब पढ़ाई में अच्छा रहा मैं।
मतलब हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न तो पक्का है, मतलब 10 टॉप 10 में मोर नाम हमेशा रहा है। तो पहली से लेकर वो कॉलेज तक हमेशा इसी रही। लेकिन ओकर बाद मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, बड़े-बड़े कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, टाटा स्टील में कर रहा हूँ, मुरगुप्पा ग्रुप में कर रहा हूँ, पेरीवेयर्स में कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कंपनी में भी काम कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके डेस्टिनी वो आपला ले ही जाते जहाँ जाना होते। तो मैं इंडस्ट्री में 2018 में डेब्यू करे हूँ। लेकिन डेब्यू करे के साथ साथ मोला ये कहीं ना कहीं मन में रही कि मोला डायरेक्शन फील्ड में जाना ही है। और वो शुरू से रही काबर कि मैं जब थिएटर करते रहा हूँ तब भी मैं थिएटर में ना डायरेक्शन में हाथ आजमाऊँ, तो और थिएटर में डायरेक्शन करना एक अलग चैलेंज है। तो वहाँ पर भी मैं हमेशा डायरेक्शन फील्ड में हमेशा रहा हूँ। तो मोर तो शुरू से ही रहीस कि मैं डायरेक्शन में जाऊँ। और आने वाला टाइम में ज़रूर अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी तो वो बताना डिस्क्लोज करना ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ जाऊँ ज़रूर, ये तो है। तो क्रांति दीक्षित जी करा बैक टू बैक प्रोजेक्ट मन हरे और आते च रही और प्रोजेक्ट अभी 2018 से फिल्म बहुत के बिजी है, फिल्म के है, अभी फिल्म कर रहा हूँ बैक टू बैक। अभी तो ये साल पूरा बुक है। फिल्म है। पहले बता दे हैं कि अभी फुल बुक हरा आगे अपॉइंटमेंट चाहिए तो थोड़ी देर इंतजार करे बर पड़ी। नहीं, लेकिन डायरेक्शन करूँ, एक आध फिल्म एक आध 2 महीना भर छोड़ूँ और उसके बाद डायरेक्शन करूँ। तो बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर एक सेट ला कैसे देखते हो अपन पिक्चर के? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पिक्चर देखो, पिक्चर की सबसे बड़ा जान है कहानी, ठीक है? सबसे बड़ा जान है कहानी। अब कहानी तो आपके सामने है, कहानी आप मन देख लो। कहानी बने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाते कि वो स्क्रीन में कैसे दिखी, मतलब वो कहानी ला पर्दे पे उतारना है अब। तो ओकर एक एक चीज़ जो मैं बताया हूँ आप लोग पहली कि ओकर कॉस्ट्यूम हो गए, ओकर सेट के डिज़ाइन हो गए, ओकर आर्टिस्ट के सिलेक्शन। मोर गुरु रहीस, वो बोलत रहीस, एक बात बोले वो हमेशा, थिएटर के गुरु रहीस, वो हमेशा एक बात बोले कि क्रांति अगर सही रोल में सही कास्टिंग हो जाए, मतलब सही कैरेक्टर में सही आदमी की कास्टिंग आप मन कर सकत हो, तो आपके 70% काम हो जाएगी। बहुत सही रोल इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो सही रोल में सही आदमी ला लेना वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओकर अलावा एक तो कास्टिंग की बात हो गया, ओकर बाद मैं जैसे बताया आप लोग कॉस्ट्यूम हो गए, लोकेशन कहाँ शूट कर रहा था, आपके पिक्चर के बैकग्राउंड का है, और वो बैकग्राउंड ला कौन सा लोकेशन शूट करी, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं छत्तीसगढ़ में रह के समुंदर तो नहीं दिखा सकूँ, छत्तीसगढ़ में समुंदर नहीं यहाँ है, तो हरियाली हरे एकदम। हरियाली है ना, तो वो नहीं दिखा सकूँ मैं यहाँ। तो बहुत मतलब आपकी जो कहानी है ना अपने आप में डिमांड करती है कि वो कर इन्वायरमेंट कैसे हुई, और ये सब काम क्रिएटिव के हाथ में रहते, तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप मन निभात हो, संगे संग आप पिक्चर में एक्टिंग भी करे हो। अब मैं जानना चाहता हूँ सर कि कोई भी जिन निर्देशक होते, अब जैसे आप मन क्रिएटिव डायरेक्टर हो, तो कोनो भी पिक्चर के बैकग्राउंड ला या कोनो कहानी ला कैसे चुनता हो, का देख के चुनता हो आप मन? मैं क्रिएटिव एज ए डायरेक्टर तो अभी ये पिक्चर में हूँ, लेकिन बाकी जोन पिक्चर में मैं एक्टिंग कर रहा था, मैं ज़्यादातर कहानी में कैरेक्टर का इनपुट डाला थे, ओला बहुत ध्यान देता हूँ मैं कि वो कैरेक्टर के इनपुट का है। जैसे ज़्यादातर फिल्म में नेगेटिव रोल करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं आज तक नेगेटिव रोल नेगेटिव सोच के नहीं करे हूँ। कौन आदमी ऐसे हो ही दुनिया में जिन ये सोची कि मैं विलन हूँ? सब आदमी अपन आपला हीरो समझते, ठीक है? ओकर सोचे के थॉट प्रोसेस अलग है, समाज ओला वो नेगेटिव नज़र से देखते हैं, लेकिन वो अपन आपला नहीं देखा है। तो वही थॉट प्रोसेस है ओकर। तो वो कैरेक्टर वो कहानी में का इनपुट रखते, का वजन रखते, वो मोर पर बहुत इंपॉर्टेंट रहते। और सबसे पहले तो कहानी ही क्लिक करे, और दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा अच्छा कहानी बन नहीं पाते अभी। तो जब भी कोई अच्छा कहानी टकराते तो एकदम टूट पड़ता हूँ मैं। तो एक्टिंग के क्षेत्र में अपन कैसे जुड़े, कब ले अपन शुरू करे रहे हो? बताया ना कि मैं 2018 में मोर डेब्यू हुए है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ओकर पहले मैं थिएटर करत रहा हूँ, और थिएटर करत करत मैं ऑडिशन दे हूँ छत्तीसगढ़ फिल्म के, और इत्तेफाक से ऑडिशन सक्सेस हो गया और मैं फिल्म लाइन में आ गया हूँ। और
फिल्म पहला फिल्म करे के बाद भी मोला ऐसे नहीं रहीस कि लगातार फिल्म करूँ। थिएटर मोला करना ही रहीस तो थिएटर बहुत पसंद करत रहूँ। लेकिन वो पिक्चर रिलीज़ होए के बाद ऐसे माहौल बनिस कि लगातार फिल्म साइन करे हूँ। अच्छा। तो इतना साइन करे हूँ कि वो थिएटर करे के टाइम नहीं मिलिस। अब थोड़ा-सा कम करे हूँ मैं साइन करे। अब पूरा कहानी सुनता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, ओकर बाद हाँ करता हूँ। अब थोड़ा-सा चूज़ी हो गया हूँ। तो साल 2018 ले अभी तक का कंटिन्यू अपन अभिनय से ही जुड़े रहे हो कि और हाँ। कुछ भी चलत रही से संग में? साइड बाय साइड तो चलते कुछ ना कुछ तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में अभी तो माहौल बदल गया है, लेकिन पहले ऐसे रहा है कि सिर्फ फिल्म में काम करके आप अपन घर के बजट नहीं चला सको। लेकिन अब माहौल बदल गया है, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा पैसे वैसे अच्छा मिला थे। लेकिन मैं शुरू से कुछ ना कुछ साथ में करते रहे। करते रहे। हाँ करते छूँ, लेकिन मोर पूरा 100% मतलब आप मान के चलो 90% फोकस पूरा फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में ही है। मोर क्रिएटिविटी पूरा फिल्म में है। और अभी तो मैं बहुत अभी एक जन के अप्रोच आए हैं कि मोर कहानी ला लिख दो, तो वो मैं बैठूँ अभी मैं तो कहानी लिखूँ तो 1 महीना वहाँ वहाँ चल दी मोर। फिर कुछ फिल्म में एक फिल्म के ऑफ़र है क्रिएटिव के अगेन, तो मैं मना कर दे हूँ ला कि नहीं कराऊँ। तो बहुत मेहनत लगती है वहाँ। तो ऐसे ही मतलब अभी तो पूरा फोकस यहाँ है और यहीं देखता ना का बंद है। जैसे आप मन पिक्चर के बारे में, पहली पिक्चर के बारे में बता रहे हो, तो मुला जाने की बहुत इच्छा कि पहली पिक्चर आप मन के कौन सी रही? मोर जोड़ीदार। मोर जोड़ीदार। तो उमा का रोल रही से? विलन। विलन से ही पदार्पण हुई से? हाँ मोर जोड़ीदार ऐसे हुईस कि विलन के रोल रहीस, और जब मुला कहानी सुनाईस तो मैं एक कैरेक्टर रहीस बली। तो मैं बोले नहीं यार विलन नहीं कर रहा हूँ, थिएटर में हीरो के रोल करत रहा हूँ तब। तो मैं हीरो के रोल कर रहा था, मैं विलन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त मन बोलिस कि थिएटर के आदमी हैं शेयर यहाँ और कैरेक्टर होते कर ले, तो मैं कर ले हूँ। और का कर ले हूँ छाप पड़ गए विलन के। तो फिर बैक टू बैक बहुत सारा फिल्म करे हूँ। लेकिन ओकर बाद फिर मैं थोड़ा सुनना शुरू करे हूँ कि नहीं यार अब समय आ गया कि थोड़ा स्टोरी सुनो, कैरेक्टर सुनो। फिर मैं रोल बदलना शुरू करे हूँ। मार ड्रे मैं कॉमेडी करे हूँ पहली बार, और पब्लिक ला बहुत पसंद आई वो कैरेक्टर। आज भी मुला कहीं जाता हूँ तो वो कैरेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। फिर गुइया में सेमी नेगेटिव कैरेक्टर रहीस, वो अमलेश के साथ रहीस, तो वो कैरेक्टर ला बहुत पसंद करीस पब्लिक, रुद्रा के रूप में वो कैरेक्टर रहीस। तो ऐसे करके फिर ना धीरे धीरे फिर वो जो कैरेक्टर मिलत गईस, फिर चूज करत जो है माटी पुत्र ये यूट्यूब में वो पिक्चर मिलियनों में है अभी। और वो पिक्चर के कैरेक्टर बहुत जन बोलते हैं मामा करके मोला बुलाते हैं, तो मामा बने रहे हूँ। तो और वो कैरेक्टर पैरेलल वो हीरो के ही कैरेक्टर रहीस हुआ। तो बहुत अब मतलब वो धीरे धीरे वो कैरेक्टर मन अपन अपन जगह बना जाते, तो मज़ा आता है। तो कौन से कैरेक्टर अभी छूटे हैं आप मन के अभी तक के? बहुत सारे कैरेक्टर है अभी। तो मतलब मैं शुरुआत करे हूँ अभी मोर कितना हुए, मुश्किल से 40-45 फिल्म करे हूँ। अभी तो अथाह सागर है, अभी तो बहुत कुछ है देखे पर आप मन। अभी तो कुछ चालू ही नहीं करे हुए, तो शुरुआत है। तो कौन से ऐसे रोल है जिला आप मन करना चाहो आगे भविष्य में? गॉडफादर के रोल। जैसन सोचता ना प्रकृति वैसने लौटाते। अब हो आप सकत मन है। है ना, आप मन डायरेक्शन के भी सोचे रहे हो कबू? डायरेक्शन तो वही करना ही करत- चाहिए। है ना, तो वो अभी करते छ। हाँ। तो ये जब बड़े बड़े मन की कहानी सुनता ना तो समझ में आते कि कहीं ना कहीं मन में हमन जिन सोचतन वो चीज हमार जिंदगी में कहूँ वो चीज चल के जब जरूर किसी आथे। चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती। एकदम मिल शाहरुख गई। खान के डायलॉग। तो सर प्रेम रोग पिक्चर के हमन बात करत रहे ना, जी। वो पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन के बारे में, अपन के पूरा फिल्म के जर्नी हम ना जाने। तो चलो प्रेम रोग पिक्चर के पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसे रही? कमाल। प्रेम रोग शूटिंग तो करे हैं ना मन 1 साल पहले, लगभग साल भर। यही हमन मेरे ख्याल से जून में हमन शूट करे रहे साल अभी। भर। हाँ साल भर होते। लेकिन ओकर जो प्रोसेस रही वो हमार 2 साल पहले शुरू हो रही। तो 2 साल पहले हमन पहले कहानी, मैं और संजय कहानी ला बनात 7, 8, 9 ड्राफ्ट बनाए। कहानी जब तैयार हो गए फिर मैं ओकर स्क्रीन प्ले में बैठा। फिर स्क्रीन प्ले बनात वो चलीस।
ओकर बाद फिर गिरवर दास मानीपुरी जी स्वर्गीय अभी तो हमारे बीच नहीं है, ओला मैं बुलायो, वो मोर साथ मोर घर में रहीस और हमन दोनों बैठ के फिर ओकर डायलॉग में काम करना करना, तो वो फिर 20 दिन वहाँ, तो ऐसे करत करत बहुत लंबा जर्नी है। ओकर बाद आए कास्टिंग में। अब कास्टिंग में हमन फंस गए। हीरो तो हमार क्लियर रहीस कि अनिल ला लेना है, क्योंकि अनिल एकदम सूटेबल कैरेक्टर रहीस वो रोल बर। अब हीरोइन में हमन फंस गए रहन कि हीरोइन ला कौन ला लेन, और थोड़ा सा ये फिल्म महिला ओरिएंटेड है, फीमेल ओरिएंटेड कहानी है, जो घर में एक प्रॉब्लम का हो सकत है। एक लड़की जेन अपन घर में रहते और वो जब बिहाव होके अपन ससुराल आथे तो का प्रॉब्लम आ सकत है, ओकर ऊपर एक कहानी है। फुल्ली रिलेटेबल कहानी है। हाँ, तो वो मतलब हीरोइन हमला बहुत बहुत सर्च करें, फिर फाइनली शालिनी वो कैरेक्टर हमारा जम गए, और शालिनी मन फाइनल करें वो रोल में। फिर बाकी आर्टिस्ट जैसे पुष्पेन जी आइस, तो पुष्पेन जी के कैरेक्टर काबर की पुष्पेन जी ला भी छत्तीसगढ़ में हमन जाना था कि थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा सा रूड वाला रोल वो थोड़ा परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करते होला, लेकिन एकदम उल्टा रोल है। हाँ, तो पुष्पेन सिंह कॉमेडी कर रहे थे, तो वो भी एक चैलेंज रही। साथ में अंजलि है, तो अंजलि जी कमाल एक्ट्रेस है। मैं तो जब पहली बार ओकर साथ काम कर रहे हूँ तभी समझ गए हूँ कि कमाल एक्ट्रेस है। और साथे साथ ओकर पिक्चर जब कारी वारी देखे रहे हम तो बहुत, कारी पिक्चर ले तो महू अंजलि सिंह जी के हाँ, बहुत तो बड़े वो कमाल fan हैं। एक्ट्रेस है, वो तो कोई बातें नहीं है। तो फिर अंजलि के कैरेक्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। आप ये पिक्चर ला देखो तो समझ में आ जाएगी मैं का बोलना चाहत हूँ। ट्रेलर में समझ में आत है कि कितना ट्रेलर तो मतलब अभी लाए दमदार नहीं हो। हूँ, ट्रेलर आने वाला है अभी मोर ख्याल से 18 या 20 तारीख के ट्रेलर रही होकर। तो क्रांति दीक्षित सर के अदना बातचीत ले ये सार निकलते कि दो नाव में एक संग पैर नहीं रखना चाहिए, या तो जिंदगी एक्टिंग में कर नहीं लो। रखना चाहिए। एक्सप्रेशन ला आप मन देख सको तो जिंदगी में नहीं रखना चाहिए। तो भाई अगर आप मन फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो एक्टिंग ले शुरुआत करो। एक्टिंग करत करत आदमी बहुत चीज़ सीख जाते। एक इंडस्ट्री में आवे तो बहुत चीज़ आप मन हा सीख सकत हा। और मोर तो ही सजेशन है कि एक्टिंग से ही शुरुआत करो। कावर के सर के मैं एक्सप्रेशन। आपके बात ला बीच में सॉरी इंटरप्ट करा था। हाँ हाँ। मैं यहाँ एक बात ला जोड़त हूँ आपके बात में। एक्टिंग से शुरुआत करो, चाहे डायरेक्शन से शुरुआत करो, जो किसी भी कोई भी विधा से शुरुआत करो, हर चीज में सीख के आओ, ये बहुत जरूरी है। मोरा ना बार बार एक सवाल आते, चाहे पॉडकास्ट में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, एक सवाल आते मोला, सर मोला एक्टिंग का बड़ा शौक है। तो मैं बोला जवाब देता हूँ कि जिस दिन शौक जुनून बन जाए वो दिन आवे। शौक मिटाए पर बहुत जगह है, ये शौक वाला काम नहीं है, ये जुनून वाला काम है। तो आप एक्टिंग, सबला लगता है कि एक्टिंग बहुत आसान है, सबसे मुश्किल विधा है। आप सोचो आप एक जीते जागते इंसान हो और आप ला दूसरा के चोला में घुसना है बहुत मुश्किल काम है। और ओकर चोला ला जीना है। आप ला आपके नाम से मत जाने कोई, वो कैरेक्टर के नाम से जाने, तो कितना बड़ा चैलेंज की काम है। बहुत तो बड़ा। एक्टिंग जो भी आज इंडस्ट्री में आते सीख के आओ, थोड़ा सीख के आओ। सीखे वरना अब फिर बोलूँ कहाँ सीखूँ, कहाँ पढ़ाई करूँ। भाई सीखे का आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, तो घर बैठ के सीख सकत हूँ। वो रील चलाने से अच्छा है कि थोड़ा सा समय आप मन पढ़ाई सीखे लिखाई पढ़े में में सीखे में दे दो। हाँ, मैं एक 4 लाइन लिखे ले सुना दूंगा आपको। बिल्कुल। मैं जैसे बोले हम आप लोग कविता लिखता हूँ, मैं तो 4 लाइन लिखे रहा हूँ मैं। अब याद नहीं आते वो कविता। हाँ यार, मतलब मैं लिखे रहा हूँ वो बेसिकली यही टॉपिक के ऊपर रही कि कोई भी काम करो सीख के आओ। जो उन कविता में बोला रहा हूँ वो याद आ गया अब। वो मैं बेसिकली हिंदी में लिखता हूँ, तो मैं लिखे रहा हूँ 4 लाइन की, तुम जहाँ से गुजरो अपने कदमों के निशान बनाया करो। तुम जहाँ से गुजरो अपने कदमों के निशान बनाया करो, खो जाओगे कहीं भीड़ में अलग हट कर नजर आया करो। तुम जहाँ से गुजरो अपने कदमों के निशान बनाया करो, खो जाओगे कहीं भीड़ में अलग हट कर नजर आया करो। और इन दिनों हवाएं जहरीली हो चली है दोस्तों, इन दिनों हवाएं जहरीली हो चली है दोस्तों। जीना है तो आंगन में नीम के पेड़ लगाया करो। वाह वाह। जीना है तो आंगन में नीम के पेड़ लगाया करो। और अखबार, न्यूज़पेपर, अखबार, दीवार, दिलों में तुम्हारी तस्वीर हो। अखबार,
दीवार दिलों में तुम्हारी तस्वीर हो, सोशल मीडिया से निकलो, लोगों में पहचान बनाया करो। कितना बड़े बड़े वो भारी भारी लाइन बोले हो आप, मन के आदमी सोच में पड़ जी भाई, ये तो यही बात के भारी बात नहीं करो मैं। तो बहुत सुंदर आप मन ये जिन कविता अपन सुनाए हो। और जैसे कि सर बताई से कि परफेक्शन के साथ आना चाहिए, मतलब सीख क्या हो, तो ही मोर कहे के मतलब रही से कि जिन डायरेक्शन होते वो मोर हिसाब से और ज़्यादा मुश्किल काम होते। एक्टिंग भी एक मुश्किल काम होते, लेकिन डायरेक्शन ज़्यादा देखे सुने में मुश्किल लगते। एक सती शुरुआत हमन एक्टिंग से करते, मतलब लोगन मना एक्टिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन आप एक्टिंग मैं वही बोले हूँ ना कि एक्टिंग करो चाहे कुछ भी करो, वो बोला सीख के, मतलब गढ़ क्या बोला। अब जैसे 1 मिनट का रील बनाना सब सीख गया ना आजकल, बनात बात अब एकदम थोड़ा सा प्रोफेशनल रील बनाना चालू कर दे है, थोड़ा एडिट वेडिट ज्यादा हो गया है, तो सीखा थे ना। सीखा थे। एक्टिंग ला भी सीख लो, एक्टिंग 1 मिनट के नहीं है, एक्टिंग 3 घंटा की है, तो ला भी सीख लो। तो कोई भी पिक्चर की स्क्रीन प्ले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते, यानी कि कोई भी पिक्चर के एक बोन मैरो होते, एक जान होते। और आप मन भी ये पिक्चर के प्रेम रोग के स्क्रीन प्ले करे हो, लिखे हो, पूरा सब चीज़ ला देखे समझे हो, तो आप मन के हिसाब से काय चीज़ बहुत ज़रूरी होते स्क्रीन प्ले पर? देखो ऐसे अभी 2 मिनट में बताना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि कोई भी कहानी के ना एक शुरुआत होते, एक सेंटर पॉइंट होते ओकर, और ओकर कंक्लूजन होते। अब वो चल ही कैसे, जैसे एक कहानी है, एक राजा था, एक रानी थी, जंगल में मिले, प्यार हुआ और हैप्पी एंडिंग, ये कहानी है। अब एक स्क्रीन प्ले का हुई, वो राजा राजमहल में था, वो किसी दिन शिकार करने गया होगा, तो जंगल में उसको पानी भरती हुई एक लड़की मिली होगी, पहली नज़र में उसको प्यार हो गया होगा, फिर गाने वाने हुए होंगे, ये स्क्रीन प्ले होकर। अभी आप समझाओ, जैसे बोन मेरो आप बोले हो कि एक कहानी जब हम कागज में लिखतन तो कहानी एक फ्लैट अपन लिख डारे हन, लेकिन वो दिखी कैसे पर्दा में, वो सबसे जो आप देखा हो कहानी ला, ओला कतना जस्टिफाई कर सकत हो आप, तो वो आपके सबसे बड़ा काम है जनला स्क्रीन प्ले बोलते हैं। अब ओमा आप ला ये भी ध्यान रखना है कि पब्लिक बोर ना हो, जनता दिखा हो ना आप, तो वो बोर भी ना हो, और वो आपकी कहानी से भटके भी मत, आपकी कहानी के साथ चले। एक कहानी चलाते जम करके दूसरा कहानी घुस गई, एक ओकर कहानी आगे, फिर ओकर से जम करके तीसरे कहानी में घुस गई, नहीं। आप लोग कहानी ला ओकर जो का कहते होला, ओकर सार ला ना पकड़ के चलना है। वो धागा लाना, इतना पतला धागा है, वो हल्का सा भी जर्क हो टूट जाए वो धागा। तो वो धागा आप पहले स्टार्टिंग में बोला बुनता हो, बनाता हो कि हाँ मोर ये है, ये ऐसे बुता करते, ये आदमी ऐसे है, ये ऐसे बुता करते। अब वो ओला आप जोड़त जात हो कि वो एक आपके कहानी चला थे, उमा ये मन कैसे जुड़ा थे एक दूसरे से, लेकिन वो बीच के जो कहानी है आपके, वो नहीं छेड़ सका हो आप। ओला वैसे ही रखना है, लेकिन आप ला सब ला गूथना है, गूथ के एक जैसे नदी होते एक ठन। तो बहुत शॉर्टकट में समझा दूँ कि नदी आप देखे हो कि नदी बहात है, तो नदी में ना बहुत सारा धारा आके मिलते, वो कैरेक्टर है अलग अलग, और नदी जैन है वो एक कहानी है। अब वो धारा आके मिलते, वो एक कैरेक्टर आके मिली, वो कहानी में इंक्लूड हुई, फिर एक नदी आके मिलते, ऐसे करत करत वो जाके समंदर में समा जाते नदी हा, और वो आपके पिक्चर के क्लाइमेक्स से कंक्लूजन है। तो कितना सुंदर एग्जाम्पल दी ने, एक तो बार में आप ला समझ। हाँ, तो आप ला अब वो ला छेड़ नहीं सको, कहीं बांध बना दे नदी में, एक पार अलग पानी ऊपर अलग पानी, तो फिर वो टूट जाएगी। और किन भी गड़बड़ होते तो रिव्यू में लिख देते कहानी बढ़िया रही से, लेकिन स्क्रीन प्ले खराब रही से। और देखो मैं सच बताऊं तो प्रेम रोग के स्क्रीन प्ले लिखे नहीं हूँ, लिखात गीस। हाँ, मैं लिखे नहीं होला, पहला सीन लिखे हूँ, अच्छा ये सीन आते तो ये सीन के बाद ऐसे हो सका थे, मतलब कहानी तो मुला मालूम है ना, तो अब ये सीन के बाद ऐसे हो ही। अब वो लड़की से मिली ही हीरो, तो कैसे मिली, कोई तो कारण हो ही ना। अब कोई भी कारण में रास्ता चला चला सब्जी बेचत ओला मिल गई, ऐसे तो नहीं हो सके, कोई तो कारण हुई कि वो लड़की तक कैसे पहुंची। तो वो एक ओला बोलते गूथना, तो वो गूथत कहानी बनत गई। तो प्रेम रोग के स्क्रीन प्ले में लिखे नहीं हो, लिखाए गए, लिख गए, मतलब वो। अब मैं ना सच बताऊं, मैं आप संजय के जब आप पॉडकास्ट करो तो पूछूं कर से, मैं एक सीन लिखा हूं ना,
ये कहानी एक सीन में आके अटक जाए, ओकर बाद जब दूसरा सीन हो जाए, जैसे अभी लिखत लिखत नहीं बनत, अचानक ना सोते हो रात के, तो अचानक उठ के अरे बन गए, ऐसे करो, लिखो लिखो। अब लिख के ना तुरंत सुबह सुबह वाला फोन करो संजय को, संजय सुनना है कहानी, ये दे आगे बढ़े, सुन तो कैसे लगा थे। फिर वो सुनी, हाँ यार अच्छा तो लगे थे, एला ऐसे कर दे इनका, हाँ यार कर सकत हन। ऐसे करत करत ये कहानी बढ़े आगे। तो कितना मेहनत होता है एक ठन बहुत पिक्चर के मेहनत है पीछे, जी, और बहुत कलाकार मेहनत। ला सही में नींद नहीं पर। नींद नहीं पड़े। तो बहुत मजा आई है पूरा, हर चीज़, हर टेक्निकल चीज़ हमन जाने हन। मतलब एक्चुअली में आज हमन ना क्रांति सर के संग में टेक्निकल चीज़ ही ज़्यादा जाने हन, काबर के हीरो हीरोइन के बात तो सब करते कैसे का हो रही से, लेकिन टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब जान लेते हन प्रेम रोग पिक्चर के रिलीज डेट कब आए। 1 मई मजदूर दिवस, मजदूरी करे हन, ओकर फल, ओकर जे वो का बोलते ना सैलरी, सैलरी मिली, हाँ सैलरी मजदूर दिवस के दिन 1 मई के पिक्चर सैलरी आते। आए पर चालू हुई। हाँ नहीं तो आए बार चालू तब हुई जब जनता जनार्दन मन पिक्चर ला मया दी, दुलार दी। 1 मई होही, तब 1 मई के वो पिक्चर लगा थे, तो हमन तो मजदूरी कर डारे हन, और तनख्वाह दे की बारी 1 मई है, तो 1 मई के आहू आप मन तनख्वाह दूँ हमन ला और आशीर्वाद दूँ। एकदम याद रखे वाले डेट है 1 मई। 1 मई जही अभी चौथा गाना आते पिक्चर के, 2 गाना ला आपला बहुत भरपूर मया दुलार दे हो आप मन। चौथा गाना आने वाला है हमार, कर्मा गीत है वो, और वो अभी 9 तारीख के आते वो गाना है, और ओकर बाद नेक्स्ट ट्रेलर है, और ट्रेलर भी शानदार बने हैं। वो देखे, मैं देखे हूँ ट्रेलर ला, तो अच्छा बने हो ट्रेलर। अकेला देख डरे हो, हमन ला एकदम ललचात हो। आप मन लभी, आप मन देखू ना, ये अनिल सिन्हा की यूट्यूब चैनल में आते, तो वो मत देख लूँ आप मन। तो ओवरऑल मतलब मैं और संजय प्रेम रोग से बहुत सेटिस्फाई है। मतलब अब जनता जनार्दन के वो आशीर्वाद मिली ही नहीं मिली वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन हमन जो मेहनत करे हैं वो मेहनत के फल जब देखथन, और पिक्चर भी लंबा नहीं है, 2 घंटे का पिक्चर बनाए हैं, 2 घंटा तो देख सकत हन, बहुत अच्छा से देख सकत हन, पता नहीं चले कि पता नहीं बढ़िया चले। पिक्चर अब 4 घंटा धुरंधर ला देख सकत हो, तो 2 घंटा के प्रेम रोग ला देख। और प्रेम रोग ये आप मन जैसे बोलते हैं ना, माया दुलार, माया है जी, माया बिना दुनिया अधूरा है, तो माया के बिना तो काम ही नहीं चले। बिल्कुल। लेकिन ये प्रेम रोग जो माया है ना, वो माँ बाप के माया है, वो एक परिवार की माया है, वो टूरा टूरी वाला माया है, लेकिन वो वाला मामला नहीं है, मामला परिवार के माया के है। प्राथमिक है वहाँ परिवार। परिवार, एक परिवार के बाउंडेशन कैसे होते, एक परिवार, खुश परिवार में अचानक प्रॉब्लम आए तो कर सामना कैसे करना है, एक आप मन के जैसे लड़की के जीवन में का चैलेंज आ सकत है, और ओकर से आप कैसे फाइट करके निकल सकत हो, वो पूरा कुछ ये फिल्म में। तो इतना सारा चीज जान डरे हैं ना, आपो मन इतना कुछ जान डरे हो प्रेम रोग पिक्चर के बारे में, तब मन में एकदम वो भी तो होत हो कि कब पिक्चर रिलीज हुई था। 1 मई के दिन रिलीज है, एकदम याद रखे वाला डेट है, भूले वाले काम ही नहीं है अभी। तो 1 मई के दिन प्रेम रोग पिक्चर देखे पर जरूर जाओ। और हमार संग रही से कलाकार और अब निर्देशक और स्क्रीन प्ले भी एमन बनाए हैं पूरा पिक्चर के प्रेम रोग के। तो आज हमार जेन शो है छॉलीवुड एक्सप्रेस, उमा आए रही ने क्रांति दीक्षित जी, और अपन हर टाइप के तजुर्बा ला हमन ला बताई से, और अपन कीमती समय देवर बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय लेबर बहुत बहुत धन्यवाद। जो हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। छॉलीवुड एक्सप्रेस के पूरा जनता जनार्दन मल्ला क्रांति दीक्षित के जोहार है। संतोष भाई और आप मन मिल के जिन ये इनिशिएटिव चालू करे हो, और जिन तरह के डिस्कस करत हो, अपन बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हो, लेकिन एमा का है टेक्निकल बहुत सवाल करत हो, सीखेला मिला थे पब्लिक ला, और सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी सॉरी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ आपकी बात ला, अब बोले का आदत भी है। कैसे है ना कि देखो, आप मन सुने हो कि फिल्म सिटी बना थे, मुला लगती फिल्म सिटी ठीक है, अच्छा बात है, फिल्म सिटी बने, लेकिन फिल्म सिटी से ज़्यादा ज़रूरी छत्तीसगढ़ में मुला लगती है इंस्टीट्यूट के है, FTI के है, NSD के है, जहाँ बच्चा मन, आज के लड़का मन सीखी पिक्चर बनाना, थिएटर में काम करना, और वो मन जान ही कि में कैरियर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते। तो मुला ऐसे लगते कि सीखे बर सरकार ला कुछ करना चाहिए, इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। वो अब जब तक नहीं खुले तब तक ऐसे चैनल है, छॉलीवुड एक्सप्रेस टाइप के चैनल, जिन आपला टेक्निकल बहुत नॉलेज दी, और बाकी तो आप मन के माया दुलार करत रहो, लाइक सब्सक्राइब करत रहो, और माया दुलार देत रहो। जय जोहार। जोहार।